कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कोर्ट्स के द्वारा पास की गई डिक्री का यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो जजमेंट डेटर के साथ क्या व्यवहार होता है कोर्ट्स में, हम इस पर चर्चा करेंगे। पर इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को अपना एक निर्णय दिया है जिसमें ये माना है कि जजमेंट डेटर यानी कि जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पास हुई हो उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में भेज देने का जो निर्णय है उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। एट रैंडम ऐसे ही, क्योंकि किसी के विरुद्ध कोई डिक्री है और उसने उसका पालन नहीं किया तो उसे जेल नहीं भेजना चाहिए। ये केस था बुद्धदेव मलिक अलायंस बुद्धदेव मलिक वर्सेस रानाजीत घोषाल। इस केस में मुख्य बात जो ये कही गई कि इम्प्रिजनमेंट से पहले ये अवश्य कोर्ट को जान लेना चाहिए कि जजमेंट डेटर ने विलफुली, इच्छा से, जानते बूझते हुए ही डिक्री का पालन नहीं किया है। तो इसके साथ ही एक प्रश्न कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में भी उठने लगा है और व्यूअर्स ने ये प्रश्न पूछा है कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का केवल सिविल कोर्ट्स पर लागू होगा या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड उपभोक्ता अदालतों पर भी लागू होगा। तो इसमें हमें दो बातें कहनी हैं। पहली बात तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक तरह से वार्निंग है। किसी कोर्ट को यदि इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर करना है तो 2-3 चीज़ें अवश्य देख लेना चाहिए। पहली बात, जजमेंट डेटर को, जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पास हुई है, उसको एनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हों, पूरा मौका दिया गया हो, समय दिया गया हो, नोटिस दिया गया हो और कहा गया हो कि आपको इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट करना है, अन्यथा आप पर ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, यदि नहीं किया गया है, कुछ समय बीत गया है, अधिक समय लग रहा है, तो देखना ये चाहिए कि क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या कोई परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण वह अपने डिक्री का पालन नहीं कर पा रहा या कुछ समय मांग रहा है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसको एक्सप्लेन कर रहा है। उससे पहले किसी भी कोर्ट को उसको इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कंज्यूमर कमीशंस के ऑर्डर का प्रश्न है तो हम ये स्पष्ट कर दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि डिक्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेक्शन 72 क्लॉज 2 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स प्राप्त हैं, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आवश्यक हैं और ये कंप्लायंस क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत ही होता है। और दूसरी बात, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 21, उसके तहत ही कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर का भी कंप्लायंस होता है। ये प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। मीनिंग देयर बाय कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर का जिस तरह से अनुपालन करवाया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड इन उपभोक्ता अदालतों की डिक्री का अनुपालन भी ठीक उसी तरह से होता है। और एक बात बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रावधान ही है कि या तो आप कंज्यूमर कमीशन के सामने उसी के द्वारा अपने ऑर्डर को कंप्लाई कर लीजिए, जिसका प्रोसीजर वही है जो सिविल कोर्ट में होता है, या फिर आप अपनी डिक्री को कंप्लाई करने के लिए सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं। या तीसरा प्रावधान है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इसी कमीशन से, कंज्यूमर कमीशन से, जहाँ से आपका ऑर्डर हुआ है वहाँ से आप अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर ही अपने इस ऑर्डर को कंप्लाई कर सकते हैं। पर ऑर्डर का कंप्लाई सिविल का कोर्ट का हो या कंज्यूमर कोर्ट का हो, दोनों ही तरह के ऑर्डर एक ही प्रक्रिया से पालन होते हैं। इसलिए ये बात एक स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का
इस केस में जो ऑर्डर हुआ है वो कंज्यूमर कमीशन के द्वारा दिए गए ऑर्डर की तरह से ही कंप्लाई होने के कारण उस पर भी उसी तरह से लागू होगा। साथ ही हम इस प्रक्रिया का भी थोड़ा सा विस्तार में विवेचन कर लेते हैं। किसी भी ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले आपका यदि 30 दिन तक आपका ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ है तो आप उसी कंज्यूमर कमीशन में आ सकते हैं, एग्जीक्यूशन पिटीशन लगा सकते हैं। एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाने पर सबसे पहले जजमेंट डेटर को नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस सर्व होना ज़रूरी है। नोटिस दिया और सर्व नहीं हुआ तो अगले स्टेप पर आप नहीं जा सकते। कई कारणों से नोटिस कभी कभी सर्व नहीं हो पाता, जैसे पता ठीक नहीं है या पता बदल गया है, व्यक्ति अवेलेबल नहीं है या कई कारणों से। तो उसके लिए एक दूसरा समाधान भी है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी की जा सकती है, यानी कि समाचार पत्र में उस आदेश को छपवाया जा सकता है जो कोर्ट के आदेश के जिसके लिए कोर्ट आदेश करता है, और उसको समाचार पत्र में छप जाने के बाद ये आवश्यक नहीं कि आप इसको भी सुनिश्चित करें कि जजमेंट डेटर ने उसको अखबार में पढ़ा या नहीं पढ़ा। आपकी तरफ से वो नोटिस सर्व किया माना जाता है। यदि नोटिस सर्व हो गया तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में बेलेबल वारंट इशू कर सकता है कोर्ट। बेलेबल वारंट जाने के बाद भी, सर्व होने के बाद भी यदि पार्टी नहीं आती तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू होते हैं। नॉन अवेलेबल वारंट पर भी यदि पार्टी नहीं आती तो एब्सकॉन्डिंग, भगोड़ा डिक्लेयर किया जा सकता है और अरेस्ट के ऑर्डर किए जा सकते हैं, और अरेस्ट होने के बाद उसको आप जेल की सज़ा भी कोर्ट सुना सकता है। तो इतनी सारी प्रक्रिया जब बीच में होती है तो मेरा ये मानना है कि इसमें विलफुल नॉन कंप्लायंस तो सुनिश्चित हो ही जाता है। बड़ा रेयर अमंग रेयर केस में होगा कि इतनी प्रक्रिया जब सामने बनी हुई है, इतनी प्रक्रिया जब रखी है और इतनी प्रक्रिया से जब एक स्टेप से आगे चला जाता है फिर भी यदि कोई कंप्लाई नहीं करता तो इसके बीच में बहुत सारे पड़ाव होते हैं और बहुत सारे मौके जजमेंट डेटर को होते हैं कि वो आकर बताए, नोटिस के बाद आकर बताए, या बेलेबल वारंट इशू होने के बाद आकर बताए, या नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद आकर बताए कि मेरी ये समस्या है, मुझे ये प्रॉब्लम है। यदि ये सब होने के बावजूद भी वो नहीं कंप्लाई करता तो ये एक तरह से अंडरस्टूड ही होता है कि ये विलफुल नेग्लिजेंस है, विलफुली वो कंप्लाई नहीं करना चाहता। तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर वार्निंग है कोर्ट्स को कि जल्दी जल्दी में इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर ना करे, मीनिंग देयर बाय कि इस पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है। इन स्टेप्स को फॉलो किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। एक और बात हम एग्जीक्यूशन के बारे में बताएंगे कि अगर ये जो सारा मैटर है ये प्रोसीजरल है, ये कंप्लाई करना तो अगला स्टेप होगा। अभी तो हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये प्रोसीजरल ही है, ये प्रोसीजर में है। आपको इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हो जाने के बाद ये नहीं समझना है कि आपका जो ऑर्डर है आपके विरुद्ध वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इम्प्रिजनमेंट मिल गई और आप जेल होकर उतनी अवधि के लिए जितने का ऑर्डर हुआ वापस लौट आते हैं तो भी आपको उस ऑर्डर को कंप्लाई करना ही होगा। ये जो प्रावधान है ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजर के बीच का है कि आप नहीं हाथ में आ रहे तो आपको इस तरह से अरेस्ट करके जेल में भेजा जा सकता है, अवधि तय की जा सकती है, किंतु आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर यहीं समाप्त नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि हम जेल अगर चले जाएंगे तो जो ऑर्डर है वो अपने आप से ऑटोमेटिकली कंप्लाइड माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी आप लोगों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की जिसमें एक वार्निंग दी गई है कि बिना ये जाने कि विलफुली जानबूझकर जजमेंट डेटर अपना ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये प्रोसीजरल है। और तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर पर भी वैसे ही लागू होगा जैसे सिविल कोर्ट के
ऑर्डर्स पे होता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए इशू के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।